तो जो ये देह और जीव ये दोनों भिन्न भिन्न है ना, ठीक है। और जीव पूरी तरह स्वतंत्र है। ये जो इस तरह की जो निश्चय की बातें हैं, जो जीव इन निश्चय की बातों को नहीं समझ पाते हैं और जीव अपने हित अहित को आगम में जिस प्रकार से बताया है उस प्रकार से नहीं समझ पाते हैं। भैया आत्मा क्या चीज है, मैं कौन हूं, मैं कौन नहीं हूं, ऐसा उपदेश देने पर भी जिनको समझ में नहीं आ पाता है, ठीक है। लेकिन श्री गुरु तो उनको धर्म में लगाना चाहते हैं, तो भैया ये निश्चय की बात समझ में नहीं आती है, ठीक है। इसको भी बेचारे स्वीकार नहीं कर पाते हैं और समझाने पर भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो उनके लिए ये चरणान योग का ग्रंथ जो है ना, ये व्यवहार का उपदेश करता है। माने कि भैया तुम कुछ मत करो, तुम तो ईमानदारी से एक पाप कार्य छोड़ो और एक धर्म के कार्य करो, ये चरणान योग कहता है। ये व्यवहार धर्म का उपदेश है। इनके लिए यहाँ ये कहा, हाँ जी, जो निश्चय का, देखो क्या लिखा है, हाँ, जिन्हें निश्चय का ज्ञान नहीं है और उपदेश देने पर भी नहीं होता दिखाई देता, माने उनकी बुद्धि जो है उसको पकड़ ही नहीं पाती है। कुछ लोग तो पकड़ लेते हैं, कुछ लोग नहीं पकड़ पाते हैं। अब जैसे वो कपिल यहाँ बैठता है, तो अभी ज्यादा उसे समय नहीं हुआ है, लेकिन वो निश्चय की बात को पकड़ लेता है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो जो पकड़ सकते हैं उन्हें तो निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश उसमें है, और जो नहीं पकड़ पाते हैं, स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए व्यवहार का ही उपदेश है, ऐसा आशय है। तो उपदेश देने पर भी नहीं होता दिखाई देता, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव कुछ धर्म सन्मुख होने पर, मानो उन्हें धर्म की रुचि हुई हो, है, तो उन्हें व्यवहार ही का उपदेश देते हैं, उन्हें निश्चय का उपदेश या निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश नहीं देते हैं। तथा जिन जीवों को निश्चय व्यवहार का ज्ञान है, वह उपदेश देने पर उनका ज्ञान होता दिखाई देता है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव व सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। ख्याल में आया कि नहीं? इनको देते हैं निश्चय सहित व्यवहार, माने पहली तो ये बात तय हो गई ना इसमें कि इसमें दो प्रकार का उपदेश है। कौन कौन सा? हाँ, एक तो व्यवहार ही का उपदेश है और एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश। अब दो प्रकार का क्यों है कि कुछ जीव ऐसे हैं जो निश्चय की बात को नहीं समझ पाते हैं, निश्चय का ज्ञान नहीं है जिन्हें, अथवा तो उपदेश देने पर भी वे नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए तो व्यवहार ही का उपदेश है, ठीक है। और जो जिन्हें निश्चय का ज्ञान है अथवा जिनको उपदेश देने पर वे निश्चय का जो कथन है उसको समझने के योग्य हैं, ऐसे सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव, तो उनके लिए निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दिया गया है। कहाँ? चरणान योग में। आया समझ में? क्योंकि श्री गुरु तो सर्व जीवों के उपकारी हैं, चाहे वे निश्चय को समझें तो और नहीं समझें तो श्री गुरु तो सबके प्रति करुणा रखते हैं,
और सबको धर्म में लगाना चाहते हैं। तो असंगी जीव तो उपदेश ग्रहण करने योग्य नहीं है। यहाँ ये कहा ना कि सर्व जीवों के उपकारी है, तो कोई ये कहेगा सर्व जीवों के उपकारी कैसे है, क्योंकि असंगी जीव तो समझ ही नहीं पाएंगे उपदेश को, उनका उनका उपकार कैसे हो, ऐसा प्रश्न आएगा ना। तो उनकी बात करते हैं। असंगी जीव तो उपदेश ग्रहण करने योग्य नहीं है, उनका तो उपकार इतना ही किया कि और जीवों को उनकी दया का उपदेश किया है। क्या कहा? और जीवों को दया का उपदेश। हाँ, किनकी दया का? जो असंगी जीव हैं, स्थावर पर्याय के हैं, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पंचेंद्री, तो मन रहित हैं, ऐसे जितने जीव हैं, तो उनके प्रति दया करने का उपदेश उनको दिया है, इतना उनका उपकार किया है? और ये भी व्यवहार धर्म है। बोलो ओम प्रकाश जी, समझ में आया? ये क्या है? ये व्यवहार धर्म का उपदेश है जो चरणानुयोग में किया गया। तथा जो जीव कर्म प्रबलता से निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकते। आया कि नहीं आया? क्या माने उन्हें जो है कर्म के उदय का ऐसा जोर है कि उनको मिथ्यात्व ही रहता है बेचारों को, उनका मिथ्यात्व शिथिल ही नहीं पड़ता है? कितना भी सुन रहे, उनका चित्त ही नहीं लगेगा उसमें, तत्व को ग्रहण करने में। इसका मतलब है उनके कर्म का ऐसा जोर है। नहीं, बैठते ही नहीं है। कहाँ बैठते हैं? चित्त लगेगा माने जिसकी रुचि होगी ना, उसी का तो चित्त लगेगा ना। बैठते ही नहीं है ना। जो नहीं बैठते हैं, जिनका चित्त नहीं लगता है, या जिनको पक्षपात है। क्या कहा? हाँ, इनको पक्षपात है। अरे नहीं नहीं, ये तो ये फला है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, ऐसा है। तो इनके इनको नहीं सुनना, इनको नहीं सुनना, इनको नहीं, इनकी किताबें नहीं पढ़ना, इनकी किताबें नहीं पढ़ना। तो ये पक्षपात जो है, ये भी कर्म के जोर की कारण से है, कर्म की प्रबलता है, मिथ्यात्व की प्रबलता है। बोलो समझ में आया कि नहीं? नहीं, अगर ऐसी कर्म की प्रबलता नहीं हो तो ऐसे पक्षपात में क्यों पड़े? वो मध्यस्थ होकर के सुने ना, तो इनकी बात तो सुने ना हम, सुनने में क्या बुराई है? ऐसे ऐसे विद्वान हुए जितने, मतलब पहले मुनिराज वगैरह जो हुए हैं, जिन्होंने ये तमाम ग्रंथों की रचना की, राजवार्तिक वगैरह, श्लोक वार्तिक, राजवार्तिक, ऐसी टीकाएं बनाई, ग्रंथ लिखे, तो उन्होंने जो है अन्य मतों को भी पढ़ा है। उन्होंने कोई पक्षपात था क्या? लेकिन काय के लिए पढ़ा उन्होंने मध्यस्थ होकर के? कि भाई हमें सच्चाई जाननी है, सच्चाई क्या है। हाँ जी, हाँ जी। तो एक बार मध्यस्थ होकर के सुने तो सही, समझे तो सही, हम क्या है इसमें बुराई क्या है? भाई आपको ठीक लगे तो बैठो, नहीं तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। आपको ये लगे कि नहीं नहीं ये तो गलत बात करते हैं, अगर हमने पहले ही मान करके ये बैठे हुए हैं, अरे नहीं नहीं ये तो गलत बात करते हैं, अरे नहीं नहीं इनकी बात नहीं सुनना है, इनकी किताबें देख करके एक तरफ रख देना भैया, ये पढ़ने ही लायक नहीं है, ये तो पक्षपात हो गया ना है? कितनी भ्रांतियां नहीं फैलाई गई हैं।
मैं 1987-88 की बात कर रहा हूँ। कितने साल हो गए भैया? 36-37 साल। तो वहाँ सोनागिर में एक पंचकल्याणक हुआ था। वो पंचकल्याणक था वो मित्र पक्ष का। तो वहाँ पंचकल्याणक कराने वाले एक पंडित थे, या भिंड के, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। और वे उनके पंचकल्याणक वे ही कराते थे, वे मुखिया थे, एक ही थे उस समय। तो वे मतलब जब उनका व्याख्यान हुआ तो व्याख्यान में कह रहे हैं सोरंगढ़ वालों ने सब शास्त्र बदल दिए, और मैं अगली बार जब आऊंगा यहाँ पे, ऐसा ऐसा उन्होंने बिल्कुल वचन बोला, तो मैं वो लिस्ट बना करके लाऊंगा कि कौन कौन से ग्रंथों में क्या क्या हेरा फेरी इन्होंने की है। लेकिन वो अपने जीवन में एक शब्द भी कहीं कोई हेरा फेरी बताने के लिए कभी आए नहीं मंच पर, कभी नहीं सुना गया। तो इसको क्या कहेंगे? मतलब झूठी भ्रांतियां फैलाना उनके बारे में। तो माने पक्षपात होना, मध्यस्थ नहीं होना। तो भैया मध्यस्थ होकर के हम एक बार शांति से ये बात सुने तो सही। और जो ये इनके ग्रंथों में, जो इनके यहाँ से जो प्रकाशित ग्रंथ हैं, उनमें जो बात लिखी है और दूसरे ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं, उन टीकाओं को हम मिलाएं तो सही। क्या इनके ग्रंथों ने क्या बदल दिया भैया? एक बार जरा करो तो कोशिश। लेकिन कोई माई का लाल आज तक एक कोमा और बिंदी तक में जो है वो कोई ये नहीं बता सकता कि यहाँ ये अंतर किया है। कोई आज तक प्रकट ही नहीं हुआ है। तो ये पक्षपात ही हुआ ना। तो यहाँ तो बात ये चल रही है, तो ये किस कारण से है? ये मिथ्यात्व के जोर से है। जिसका मिथ्यात्व शिथिल पड़ेगा वो मध्यस्थ हो करके वो बात को सुनेगा, समझेगा कि हाँ वास्तव में ये मेरे हित की बात है या नहीं है, ये सच्ची बात है कि नहीं है। और फिर प्रश्न कर सकता है ना, उसे प्रश्न करना चाहिए कि भाई ये बात ऐसे है कि ऐसे, मध्यस्थ होकर के, और उसका समाधान सुनकर के उसका चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। वो तो हुआ मध्यस्थ, उसके मिथ्यात्व का जोर नहीं है, उसके कर्म का जोर नहीं है। क्योंकि उसको वो जानता है कि मुझे अपना पुरुषार्थ करना। और जिसके मिथ्यात्व का जोर है, तो मिथ्यात्व के जोर के कारण से ये पक्षपात प्रकट होता है। तो पक्षपात तो उसकी परिणति में है ना। वो आया कैसे, कैसे हुआ? कोई उसमें अन्य कोई पक्षपात नहीं है, पर उसके ही अपने कर्म की प्रबलता, कर्म के उदय की प्रबलता ऐसी है कि वो मध्यस्थ हो ही नहीं पाता। किसी न किसी कारण से वो भेद देखता है, अंतर देखता है, उसको हे दृष्टि से देखता है, और उसमें और कोई कारण नहीं है। वास्तव में उसको बेचारे की कर्म की प्रबलता है, ऐसा यहां कहते हैं। जो जीव कर्म की प्रबलता से निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकते, उनका इतना ही उपकार किया कि उन्हें व्यवहार धर्म का उपदेश देकर कुगति के दुखों के कारण पाप कार्य छुड़ाकर, जो पाप कार्य है वो काय के कारण है? कुगति के कारण है। जो पाप कार्य करेगा तो काय में जाएगा? कुगति में जाएगा। सुगति के, इंद्रिय सुखों के कारण रूप पुण्य कार्यों में लगाया। समझ में आया ना? ये ग्रहण त्याग का उपदेश वहां दिया कि भैया ऐसे पाप कार्यों को छोड़ो, है? ये तुम कर रहे हो, ऐसे ऐसे जगत में ये सब पाप चल रहे हैं ना। और देखो जितना जितना समय निकलता जा रहा है, ये पंचम काल में जितना जितना अपन आगे बढ़ रहे हैं, उतना उतना पाप कार्य स्वयं बढ़ता चला जा रहा है। वो अलग बात है। यहाँ चरणान योग का प्रकरण है, उसकी बात चल रही है। कैसे बढ़ता जा रहा है देखो। आज से
50 साल पहले, 60-70 साल पहले तक जैन समाज का दूसरे समाजों के साथ में ज्यादा कोई व्यवहार नहीं था। और आज कितना व्यवहार है, ठीक है। 50-60 साल पहले जैन समाज में कितने लोग रात में खाने वाले थे, जैनी। और आज रात में खाने वाले कितने हैं? उस समय 10% भी नहीं होंगे, है जी। हाँ, वो लाइट से उसका कोई संबंध नहीं है। लाइट है तो रात में खाएं। समझ में आया ना? तो पहले कितने लोग खाते थे दिन में? 90% से ज्यादा दिन में खाते थे। और आज 90% से ज्यादा रात में खा रहे हैं। और हमारे सबके जो व्यावसायिक संबंध दूसरे समाज के लोगों से है, तो उनके यहाँ जाना, उनको अपने यहाँ बुलाना, तो उनके यहाँ जो खाना बन रहा है सब उनके यहाँ खा रहे हैं, रात में खा रहे हैं सब पे, और उनको यहाँ अपने यहाँ रात में बुला रहे हैं। उनके अनुसार हम अपना खाना बना रहे हैं। ये सब पाप कार्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? कितना कम। और जो व्यवसाय है, व्यवसाय में पहले ये 2 नंबर के धंधे हुआ करते थे। आज से 60-70 साल पहले आप विचार करो, कितनी ईमानदारी थी। हम जब ऑफिस में पहुंचे थे तो ये स्टेट गवर्नमेंट के लोग जो है ना, जो रिटायर होती है ना, उनके पेंशन वेंशन का काम होता है, तो उनके पेंशन पेपर्स हमारे यहाँ तैयार होते थे हमारे ऑफिस में। वो और भी तमाम तरह के झगड़े पेंशन संबंधी, तो मेरी पोस्टिंग जो है वो शुरू शुरू में 7-8 साल तक पेंशन सेक्शन में थी। तो लोग बेचारे आते थे दूर दूर से। ये हमारा ऑफिस तो एक ही था और पूरे मध्य प्रदेश को कवर करता था। तो मध्य प्रदेश में कोई छतरपुर से आ रहा है, कोई छिंदवाड़ा से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, ऐसे अपने काम से, जरूरी काम से भी आते थे। तो उस समय स्थिति ये थी कि हम उनका काम करते थे और उनको चाय वाय पिलाते थे और ये पूछते थे भैया तुम्हारे पास जाने को पैसे हैं क्या? ये स्थिति थी। और आज स्थिति देखो, तो उनका काम करेंगे तो पैसा लिए बिना नहीं करेंगे। मैंने कितना आचरण में हीन हो गया यार। ये समझ लो, हर हर तरह से, कहीं भी किसी भी प्रकार से। पहले जितना जो कुछ मिलता था उसमें संतुष्ट रहता था उसे। ये 2 नंबर की धंधे, 2 नंबर की बातें, इनकी कोई कोई नहीं थी, रंजमाती थी। तो मैं ये बात बता रहा हूं कि कितना हीनता आ गई है। अब बोलो ऐसे में ये चरणान योग क्या करें? ये सब पापकार चल रहे हैं ना। अब कोई किसी को ऐसी बुद्धि आ जाए कि मुझे ये पापकार छोड़ने हैं, और आज हो क्या रहा है, मतलब धर्म के नाम पर भी क्या हो रहा है कि हमारे 2 नंबर के धंधे सब चलते रहते हैं और हमने भैया ये त्याग कर लिया। हमने 2 प्रतिमाएं ले ली, 3 प्रतिमाएं ले ली है, और हम ब्रह्मचारी बन गए। हमने ये कपड़े लगते त्याग दिए, परिग्रह प्रमाण कर लिए बाहर से दिखाने के लिए। बोलो। और धंधे 2 नंबर के चल ही रहे हैं, उसमें हमारी अनुमोदना चल ही रही है, तो बोलो कितना धर्म हो रहा है उसमें? हो रहा है? कुछ भी धर्म नहीं हो रहा। ऐसी स्थिति है। यहाँ कहते भैया ये जो पाप कार्य हैं उन पाप कार्यों को छोड़ो और ये धर्म के जो साधन है उनमें लगो। इसके लिए चरणान योग, ईमानदारी से, जो ऐसे और जिनको निश्चय की बात समझ में नहीं आती है, कर्म प्रबलता से जो स्वरूप को नहीं समझने के योग्य हैं, तो उनको ये चरणान योग यहाँ व्यवहार ही का उपदेश देता है। यहाँ ये बात है।
बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ कहते हैं देखो, कर्म प्रबलता से निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकते, उनका इतना ही उपकार किया कि उन्हें व्यवहार धर्म का उपदेश देकर कुगति के दुखों के कारण पाप कार्य छुड़ाकर सुगति के इंद्रिय सुखों के कारण रूप पुण्य कार्यों में लगाया। वहां जितने दुख मिटे उतना ही उनका उपकार किया, उनका उपकार हुआ। जितने काल तक जितने दुख मिटे वो उसका उनका उपकार हुआ। ये कहते हैं, आगे की चर्चा करो।